नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं मैक्लॉरेंस एंड टेलर्स थ्योरम, जो कि किसी भी फंक्शन के एक्सपेंशन के लिए यूज़ की जाती है। मतलब किसी फलन का विस्तारित रूप लिखने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली थ्योरम हमारी है मैक्लॉरेंस थ्योरम है। मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ठीक है, जो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन, मतलब इसे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। देन एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स, है ना। तो हम फंक्शन का एक्सपेंशन कर सकते हैं, मतलब विस्तारित रूप लिख सकते हैं असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स की बढ़ती हुई पावर्स में यानी घात में। कैसे? एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एंड सो ऑन एक्स टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ nth डेरिवेटिव एट जीरो प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो एग्ज़ाम में दो तरीके से इसके मतलब ये दो तरीके से अपीयर होती है एग्ज़ाम में। एक तो स्टेट एंड प्रूफ मैक्लॉरेंस थ्योरम, है ना, डायरेक्ट इस थ्योरम को स्टेट करना होता है, प्रूफ करना होता है। दूसरा ये है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो, सॉरी, हम लोग पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे बनेगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, जो कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। अब देखो, हमें क्या है, हमने मान लिया कि अब फंक्शन है तो हम उसे मतलब एक्स की असेंडिंग पावर्स में लिख सकते हैं, पर हमें कॉफिशिएंट्स क्या होंगे ये हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कॉफिशिएंट्स की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रख देंगे। क्या कर देंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और रुको, उसके पहले हम लोग ना इसके डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो एफ डैश एक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो ए नॉट क्या है, कांस्टेंट, ये जीरो हो गया। ये क्या आ जाएगा, ए वन प्लस टू ए टू एक्स, ठीक है ना, प्लस ऐसे जब ए थ्री एक्स क्यूब होगा तो वहाँ से आएगा थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से। एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं, मतलब सेकंड डेरिवेटिव, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा जीरो हो गया। ये आ जाएगा टू ए टू प्लस, अब ये देखो हो जाएगा सिक्स ए थ्री एक्स प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से। ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये जीरो हो गया, सिक्स ए थ्री आ जाएगा प्लस, है ना, आगे इसके टर्म्स होंगे जिनमें एक्स कंटेन कर रहा होगा, सॉरी। अब क्या करना है हमें, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब एफ एक्स में एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ जीरो। क्या मिलेगा? एफ जीरो। तो देखो यहाँ पे जब एक्स इक्वल टू जीरो रख देंगे तो ए नॉट को छोड़ के बाकी सब टर्म कैसे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एफ जीरो, एक वैल्यू आ गई। फिर जब हम एफ डैश जीरो निकालेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, ए वन आएगा सिर्फ। क्या आएगा? ए वन। तो ए वन की वैल्यू क्या हो गई, एफ डैश जीरो, दूसरी वैल्यू आ गई हमारी ये, ठीक है। इसी तरीके जब हम एफ डबल डैश एक्स में जीरो रखेंगे तो देखो एफ डबल डैश जीरो इक्वल टू क्या होगा, टू ए टू, ओके। तो यहाँ से ए टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डबल डैश जीरो अपॉन टू को टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम एफ ट्रिपल डैश जीरो भी निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा, सॉरी, हाँ, एफ ट्रिपल डैश जीरो मतलब यहाँ पे रख देते हैं तो ये आएगा सिक्स ए थ्री। तो यहाँ से जो ए थ्री की वैल्यू होगी, ठीक है, जो ए थ्री की वैल्यू यहाँ से होगी वो क्या आ जाएगी, एफ ट्रिपल डैश जीरो अपॉन सिक्स, और सिक्स को हम लोग लिख सकते हैं थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसी तरीके से कंटिन्यू कर देंगे तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी एफ एन जीरो, क्योंकि थ्री की वैल्यू थर्ड डेरिवेटिव तो गया है, थ्री फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग these values of
ए नॉट, है ना, A1 A2 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1, ठीक है, इन 1। तो क्या मिलेगा हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा, ए नॉट की वैल्यू एफ नॉट है, A1 की वैल्यू एफ डैश 0 है, इंटू एक्स है तो 1 है, 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पे, प्लस एफ डबल डैश 0 बाई 2 फैक्टोरियल है A2 की वैल्यू, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया, और ये हो गया एक्स क्यूब। ऐसे करके हमारे सीरीज जो है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ये है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, राइट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग इसके साथ में ना टेलर्स थ्योरम भी देख लेते हैं, फिर हम दोनों पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करेंगे। तो देखिए टेलर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, मतलब जिसको लगातार डिफरेंशिएट कर देते हैं, और किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे, तब हम एफ एक्स को अराउंड एक्स इज इक्वल टू ए, है ना, एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए टू पावर एन प्लस एक्स। तो इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे एफ है ना, उसका डेरिवेटिव बढ़ाते जाएंगे, एक्स माइनस ए की पावर बढ़ाते जाएंगे और अपॉन में फैक्टोरियल बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं अगर वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ देख लेते हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि मान लो कोई फंक्शन हमारा है ए प्लस एच इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन एच टू पावर एन प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से फंक्शन हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसको हम h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h। देखो हम यहाँ पे x भी ले सकते थे, पर एक्चुअली हम थोड़ा डिफरेंट वेरिएबल लेना चाह रहे थे, इस वजह से हमने यहाँ पे h को लिया है। अभी हम बताएंगे क्यों ऐसा लिया गया है, ठीक है। तो देखो जब h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश ए प्लस एच, और ये क्या हो जाएगा, ए नॉट जीरो हो गया, यहाँ से आ जाएगा ए वन प्लस टू ए टू एच 3a3h स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सेम उसी लाइन पे प्रूव करना है जैसे कि हम लोगों ने मैक्लॉरिन्स थ्योरम को किया था, बस हमें फंक्शन वहाँ पे एफ एक्स हमने लिया था, यहाँ पे ए प्लस एच लेके चलेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2a2 प्लस 6a3h प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से। और एक डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। ये जीरो हो जाएगा, 2a2 कांस्टेंट हो गया, ये आ जाएगा 6a3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 0 रख देंगे। क्या करेंगे, h इज इक्वल टू 0 ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0, है ना। जिन लोगों के साथ थोड़ी इंग्लिश की दिक्कत हो अपने हिसाब से इसको हिंदी मैनेज कर सकते हैं, h इज इक्वल टू 0 रखने पर। जैसा मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख इंग्लिश रहा हूँ पर मैं बोल पूरा हिंदी में रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा एफ ए प्लस एच है, जब यहाँ h इक्वल टू 0 रख देंगे तो क्या बचेगा, लेफ्ट साइड बचेगा एफ ए, और राइट साइड में क्या होगा, सिर्फ ए नॉट बचेगा। ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ ए, ठीक है। जब हम एफ डैश ए प्लस एच में h इक्वल टू 0 रख देंगे तो बचेगा एफ डैश ए। ये देख रहे हो ना, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, एफ डैश ए। इधर देखो क्या बचेगा, ए वन बचेगा, सब हमारा क्या बचेगा, ए वन, क्योंकि बाकी सबके साथ एच है और वो 0 हो जाएंगे। फिर जब एफ डबल डैश में हम रखेंगे एच इक्वल टू 0 तो लेफ्ट साइड में आएगा एफ डबल डैश ए, और राइट साइड में क्या बचेगा, 2a2। तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डबल डैश ए, 2 को लिख लेते हैं 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो समझ गए होगे। इसी तरीके से एफ ट्रिपल डैश ए जब हम निकालेंगे तो आएगा 6a3, मतलब a3 इक्वल टू हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे तो nth डेरिवेटिव जब हम a का निकालेंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल ए एन, एन की वैल्यू हो जाएगी एफ nth डेरिवेटिव एट a अपॉन n फैक्टोरियल। अब ये सारी वैल्यूज़ ना हम अपनी इक्वेशन इसको मान लेते हैं 1, इसमें रख देते हैं,
तुम्हारा फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए नॉट मतलब एफ ए, ठीक है, ए वन एच, ए वन हमारा कितना है एफ डैश ए और इंटू क्या है एच, फिर ए टू क्या है एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल साथ में एच स्क्वायर, सिमिलरली एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन 3 फैक्टोरियल साथ में एच क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये हमारा nth डेरिवेटिव हो जाएगा एट ए ऑन n फैक्टोरियल एच टू पावर n प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा रन करेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लें अगर, ठीक है, चूँकि हमें लेके आना था अराउंड एक्स के टर्म में लेके आना और अराउंड एक्स इज इक्वल टू ए लाना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ए प्लस एच को एक्स मान लेते हैं, हमें एफ एक्स लाना ना, तो लेट कर लेते हैं ए प्लस एच इज इक्वल टू एक्स, तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारा ए प्लस एच है वहाँ एक्स रख दें और एच की जगह रख दें एक्स माइनस ए, तो ये बन जाएगा हमारा एफ एक्स इक्वल टू, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, एफ डैश ए में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एच की जगह हम रखेंगे एक्स माइनस ए, एफ डबल डैश ए 2 फैक्टोरियल एज इट इज एक्स एच स्क्वायर मतलब एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एफ एन ए एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए टू पावर एन प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा ये सिंपल से प्रूफ थे हमारे मैक्लॉरिन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम के, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बहुत इजी है, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आना है, मतलब सॉरी अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो फिर इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग। सो पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम है ना, प्रूव दैट लॉग सेक एक्स की को हम लोग इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे ना भी लिखा जाता है कि यूजिंग मैक्लॉरिन्स थ्योरम, तो अगर हमारा एक्सपेंशन एक्स की पावर में है ना, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स फोर एक्स सिक्स, तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो मैक्लॉरिन्स थ्योरम से ही एक्सपेंशन होना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये जो हमारा लेफ्ट साइड में दिया गया है इसको मान लेते हैं अपना फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स, राइट। अब डिफ्रेंशिएशन करना है बस हमें, एफ डैश एक्स करना है, तो हमें पता है लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ना, लॉग एक्स का 1/x, तो ये 1/sec x हो जाएगा। देन सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारा टेन एक्स आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। फिर हम इसका ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 सेक एक्स हो जाएगा, फिर सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग एफ फोर्थ अगर टाइम इसका निकालेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा देखो, थोड़ा अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, या फिर सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लिखा है ऐसे भी कर सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स को हमने ऐसे ही रखा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो गया प्लस, और इस बार सेक स्क्वायर एक्स का कर देते हैं, तो 2 सेक एक्स ये 4 हो जाएगा और इंटू सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स हो जाएगा और टेन एक्स हो जाएगा और एक और टेन एक्स आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग इसके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू 0 रख देंगे एफ एक्स में, एफ डैश एक्स में, एफ डबल डैश एक्स में, इस तरीके से। तो एफ जीरो अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे लॉग सेक एक्स है ना, तो सेक जीरो की वैल्यू क्या होती है, सेक जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो लॉग 1 भी क्या हो जाएगा, जीरो ही होता है हमारा। फिर एफ डैश जीरो निकाल लेते हैं, तो जो हमने एफ डैश एक्स निकाला उसमें एक्स की जगह जीरो रख देते हैं, तो यहाँ एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो टेन जीरो फिर से जीरो हो जाता है हमारा। फिर अब ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है, सॉरी ट्रिपल डैश जीरो निकालते हैं, तो जो ट्रिपल डैश एक्स निकाला उसमें हम सॉरी एक मिनट एफ डबल डैश जीरो निकालते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक जीरो की वैल्यू होती है 1, तो एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर एफ ट्रिपल डैश जीरो देख लेते हैं क्या आएगा भाई, ट्रिपल डैश एक्स में देखो सेक एक्स है टेन एक्स, टेन जीरो जीरो होता है तो पूरा मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा ये। और एफ फोर टाइम अगर हम एक्स की बात करें तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ये एक टर्म है जिसमें 2 सेक टू पावर 4 एक्स है, सेक एक्स की वैल्यू 1, सेक जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा 2 आ जाएगा ना, एंड सो ऑन इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग रख देते हैं मैक्लॉरिन्स थ्योरम में। तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो, राइट, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एंड सो ऑन, ठीक है।
देखो एफ एक्स तो हमारा है लॉग सेक एक्स, एफ एक्स क्या है हमारा लॉग सेक एक्स। एफ जीरो की वैल्यू है जीरो, ये खत्म हो गया। एफ डैश जीरो की वैल्यू भी जीरो, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू वन, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अब ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू भी है जीरो, ये भी खत्म। इसके जो बाद का टर्म होगा वो होगा एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल एफ फोर टाइम ज़ीरो, ऐसे करके। तो इसकी वैल्यू है टू, तो ये आएगा प्लस एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल इंटू टू, प्लस एंड सो ऑन। मैं आगे टर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पावर सिक्स तक चाहिए, ठीक है इसमें, तो हमें सिक्स डेरिवेटिव तक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक्स स्क्वायर बाई टू है हमारा, प्लस ये फोर फैक्टोरियल 24 होता है, टू से डिवाइड कर देंगे तो एक्स फोर बाई 12 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया, मैक्लॉरिन का यूज़ करके इसका एक्सपेंशन हो गया। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि हमें फर्स्ट फाइव टर्म चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ लॉग वन प्लस साइन एक्स में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एफ एक्स जो है वो लॉग वन प्लस साइन एक्स है, ठीक है। लेट एफ एक्स जो हमारा है वो क्या है लॉग वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले, ठीक है। एफ डैश एक्स हमारा क्या आ जाएगा वन अपॉन, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। और इसको वाई भी मान लेंगे हम लोग, तो एफ डैश एक्स मतलब वाई वन इक्वल टू जाएगा वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा दूसरे ट्रिक से इसको करूँगे हम लोग, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इसमें हमें फर्स्ट फाइव टर्म चाहिए, अगर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते रहेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको ट्रिकी तरीके से यूज़ करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग वन प्लस साइन एक्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं इंटू वाई वन इक्वल टू क्या आएगा कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो ये वन प्लस जो साइन एक्स, अगर हम यहाँ से देखें इसको, तो वन प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी ई टू पावर वाई इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। जब भी लॉग ट्रांसफ़र होता है तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, तो लॉग इधर जाएगा तो ई टू पावर वाई इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं ई टू पावर वाई इंटू वाई वन इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब हमारे लिए थोड़ा आसान है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस पर एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो ई टू पावर वाई इंटू वाई टू प्लस ई टू पावर वाई वन इंटू वाई वन इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग इसका नेक्स्ट निकाल लेंगे, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखो यहाँ पे तो ई टू पावर वाई थ्री वाई टू ई टू पावर वाई वन, ठीक है। और ये प्लस हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू पावर वाई वन स्क्वायर का होगा टू वाई वन इंटू वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर ई टू पावर वाई वन और इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो इसी तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ निकालना शुरू करेंगे, ठीक। तो चलिए जरा इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा जल्दी बनेगा, हम फोर टाइम निकालेंगे फिर एट टाइम निकालेंगे। तो अभी मेरा मेन मोटिव यहाँ पे प्रोसेस समझाना है। देखिए अब हम लोग क्या निकालना है, एफ़ जीरो मतलब जो हमारा एफ एक्स दिया गया था उसमें हम लोग एक्स की जगह जीरो रख दें, तो लॉग वन प्लस साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो आगे लॉग वन जो कि हो जाएगा जीरो, एक ये वैल्यू आ गई। फिर एफ डैश जीरो का मतलब होता है वाई वन जीरो, यहाँ पर अगर एक्स इक्वल टू जीरो रखें, साइन जीरो वन जीरो हो गया, ये कॉस जीरो वन होता है तो इसकी वैल्यू आ गई वन। फिर एफ डबल डैश जीरो है ना, मतलब तो हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो जहाँ देखो वाई वन है ना, जीरो रखने पे उसकी वैल्यू हो जाएगी वन, और वाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि वाई जीरो की वैल्यू जीरो है, वाई वन जीरो की वैल्यू वन है। तो देखो ये हो जाएगा वन, तो क्योंकि ई टू पावर जीरो बनेगा, और ये बचेगा वाई टू जीरो, ठीक है, यानी एफ डबल डैश जीरो, ये हो जाएगा वन, और ये वैल्यू भी है वन, ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो, तो इसकी वैल्यू एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, राइट। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे आप अपने हिसाब से तो समझ में आ जाएगा कैसे चीज़ें हो रही है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे तो एफ ट्रिपल डैश जीरो की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वो वन आएगी।
F4 टाइम 0 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी -2 और F5 टाइम की 0 जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 5। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे मैक्लॉरिन्स थ्योरम में, तो हमारा जो एक्सपेंशन है log 1 + x का वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मैक्लॉरिन्स थ्योरम की। चलिए क्वेश्चन हम लोग टेलर्स थ्योरम के लिए भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंड 2x³ + 7x² + x - 1 इन पावर्स ऑफ x - 2। ठीक है, अब जब भी पावर x माइनस समथिंग दिया हो, है ना, तो उसका एक्सपेंशन हमें टेलर्स थ्योरम से ही करना है, भले वो क्वेश्चन में दिया लिखा गया हो या ना लिखा गया हो। तो देखो इस बार मैं टेलर्स थ्योरम अप्लाई करनी है, तो मैं पहले थ्योरम में लिख देता हूँ। f(x) = क्या होता है, f ऑफ a प्लस x माइनस a बाई फैक्टोरियल 1 f डैश a x माइनस a होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस एंड सो ऑन। समझ गए होंगे आप किस तरीके से चलेगा। तो क्या करना है हमको, इसको कंपेयर अगर हम लोग कराएं तो हमारा f(x) जो है वो है 2x³ + 7x² + x - 1, और a की वैल्यू जो है देखो x माइनस a है और यहाँ पे x - 2 में लाना है, तो a की वैल्यू में 2 लेनी पड़ेगी। ठीक, f(x) हो गया। अब हम निकालेंगे f डैश x, तो इसको देखो क्या हो जाएगा 6x² + 14x + 1। f डबल डैश x क्या आएगा 12x + 14। f ट्रिपल डैश x क्या आएगा हमारा, f ट्रिपल डैश हो जाएगा 12। अब इसके आगे के जो भी होंगे ना वो सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे f ऑफ a। f ऑफ a का मतलब है f ऑफ 2, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ x की जगह 2 रख देते हैं। तो देखो 2³ हो गया 8, 16 हो गया, और ये 4 और 7 28, 16 और 28 हो गया 44, 2 46 -1 45 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे f डैश 2। f डैश 2 मतलब इसमें x की जगह 2 रखेंगे, तो 4 24 प्लस 28 प्लस 1 है ना, 24 28 और 1, तो ये हो जाएगा 53। फिर f डबल डैश 2 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 + 14 यानी 38। ठीक है, और f ट्रिपल डैश 2 जो है वो तो हमारा 12 ही रहेगा। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज को रख दें इसमें हम लोग, तो 2x³ + 7x² + x - 1 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ a मतलब 45 प्लस x - 2 बाई फैक्टोरियल 1 इंटू 53 प्लस x - 2 होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a मतलब 38 प्लस x - 2 होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 12। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन हो गया हमारे इस गिवन फंक्शन का इन द पावर ऑफ x - 2। ठीक है, तो ये हमारा टेलर थ्योरम था, उसको अप्लाई करके हम इस फंक्शन का एक्सपेंशन निकालें इन द पावर ऑफ x - 2। सिमिलरली मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सपेंड sin x इन द पावर ऑफ x - π/2। तो सेम चीज़ है, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर a की वैल्यू π/2 है, हम एक x की जगह π/2 रख देंगे, सारी वैल्यू आ जाएगी, थ्योरम में रख देंगे तो हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ ही हमारी यूनिट 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब अगले वीडियो से हम लोग यूनिट 3 है ना, जो कर्वेचर, एसिम्पटोट और कर्व ट्रेसिंग पर है, उसको हम लोग शुरू करेंगे। सो बने रहिए तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।